बात होगी मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर भी जारी है। कश्मीर घाटी में 0 से नीचे तापमान पहुंच चुका है। दिल्ली में 2 दिन तक ठंड का येलो अलर्ट जारी रहेगा। पंजाब के अन्य शहरों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में है, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। और अब बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर घाटी में टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, यानी कि टेम्परेचर अब माइनस में चल रहा है। तो वहीं दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में भी 2 दिनों तक ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 16 जनवरी तक घने कोहरे का भी अलर्ट दिल्ली में जारी है। पंजाब के अन्य शहरों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है और ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ बारिश के भी आसार हैं। घने कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं आने वाले 102 दिनों में बारिश भी हो सकती है, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ रही है, जिसका असर सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब, सभी जगह ठंड का अलर्ट जारी है, शीतलहर जारी है। टेम्परेचर में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर के। मध्य प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में घना कोहरा है, तो वहीं 3 दिन बाद और तेज ठंड पड़ने वाली है। खजुराहो सबसे ठंडा शहर रहा, जहां का पारा 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। राजगढ़ में 4.4 डिग्री टेम्परेचर रहा और दतिया में 4.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जारी है और ऐसे में 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 20 जिले ऐसे हैं जहां घना कोहरा छाया रहेगा। लगातार टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो वहीं मौसम विभाग ने यह अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले 3 दिनों में और तेज ठंड पड़ सकती है। बारिश के भी आसार बने हुए हैं और लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। दतिया में टेम्परेचर 4.6 डिग्री रहा, तो वहीं राजगढ़ में भी 4.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। हमारे सहयोगी श्योपुर से हेमकुमार तिवारी जुड़ रहे हैं और विवेक दांगी निवाड़ी से जुड़ रहे हैं। हेमकुमार, श्योपुर की तस्वीरें दिखाइएगा, कितनी ठंड पड़ रही है, कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल अंशिका जी, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान से सटा हुआ श्योपुर जिला है, जबकि राजस्थान में 2-3 दिन से भारी रिमझिम बारिश हुई है और रिमझिम बारिश के बाद में यहाँ पर जिसकी शीतलहर वो बढ़ चुकी है और कड़ाके की ठंड यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार जो लोग हैं वो सतर्क हैं और बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो घरों में गर्म कपड़े पहन कर रह रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी घरों में पहन है और आज तक ही मतलब छोटे छोटे बच्चों की, स्कूली बच्चों की छुट्टी प्रशासन द्वारा कर दी गई, साथ ही आने वाले केंद्रों की भी छुट्टी आज तक थी। लेकिन अब देखने वाली बात तो यह है कि आखिर अब शीतलहर का प्रोसेस करता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन ने तो बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए इतने दिनों की छुट्टी और बढ़ा सकता है। वो आज देखने वाली बात है। लगातार आप देख सकती हैं आज का तापमान 8 डिग्री है और बिल्कुल हेमकुमार, टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, निवाड़ी में कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया और प्रशासन लगातार लोगों को अपील भी कर रहा है, क्या सलाह लोगों को दी जा रही है? निश्चित रूप से सर्दी बहुत है और जहां तक देखा जाए तो सर्दी के कारण जो टेम्परेचर यहाँ होता है कभी 4 डिग्री तो कभी 5 डिग्री और जो विजुअलिटी भी है तो कभी 1 दिन हो रहती है। लेकिन जो शीतलहर, जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को अब परेशान करने लगी हैं। सर्दी से जो बचाव के जो तमाम उपाय हो सकते हैं हर व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है और निश्चित रूप से इस सर्दी से बचना भी चाहिए, क्योंकि ये सर्दी लोगों के अब स्वास्थ्य पर भी असर कर रही है।